आप मुझसे कह रही हैं अल्लाह को इसलिए मानो क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता। अच्छा, और निशानियां तो है ना। हमारे भगवान नजर आते हैं? हाँ, दिखते हैं। दिखते हैं तो मानो, मानो जो दिखता है। वाली लॉजिक तो यही कहती है कि जो दिखता है उसी को मानो। तो फिर मानो, तो मानो ना फिर हमारे भगवानों को। आपका एक खुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। आप एक खुदा के हुक्म नहीं मानते सारे मुसलमान? क्या सब में इतना इख्तलाफ क्यों है? मानते हैं लेकिन सब कहाँ मानते हैं? सिरकों में पड़ा हमारे। तो इसका मतलब ये खुदा का हुक्म तो नहीं मान रहे ना सब। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुसलमानों ने कितना जो है ना, जहाँ देखो टेररिस्ट बने हुए, उधर मार रहे हो, उधर मार रहे हो, बम फाड़ रहे हो, ये तुम्हारा इस्लाम सिखाता है। दहशतगर्द मशहूर करने में तुम्हारा ही सबसे बड़ा हाथ। अच्छा, क्या मुसलमान बम नहीं फाड़ते? मुसलमान बम नहीं फाड़ते। तो कौन फटता है ये जो जा जाके फटता है गैर मुस्लिमों पर? गाय हमारी खुदा ने बनाई है, हमारा खुदा ही गाय के अंदर होता है, हमारी गाय माता है। उसे पूछते हैं, हम पूछते हैं उन्हें किसने सिखाया? किसने क्या सिखाया? हमारे धर्म की तालीमात है ये तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात है। तो तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात नहीं है क्या? हाँ भाई, तुम लोग बहुत बोलते हो हमारे खुदाओं के बारे में। जब देखो तुम कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, और जो है ना बाकी सारे खुदा मसनूई है, जाली। कैसे जाली है? कैसे कहते हो तुम हमारे खुदाओं को बुरा? बताओ ना, कैसे जाली है? क्योंकि तुमने नाम नेहाद इतने सारे इंसानी चीजों को, मूर्तियों को, पत्थरों को तुम लोग खुदा बना के पूछ रहे हो। खुदा अल्लाह ताला सिर्फ एक ही है। क्या तुम लोग नहीं करते? क्या तुम लोग अपने जो है, जिसको तुम काबा कहते हो, वहाँ पत्थर नहीं है जिसके चारों तरफ चक्कर लगाते हो? तुम्हें पता है वो जन्नत से आया है। बात सुनो, जन्नत की बातें कर रहे हो, मेरे कौन सी जन्नत की बात कर रहे हो? कहाँ है ये जन्नत? कभी देखी है आंखों से तुमने? आंखों से देख लेंगे अगर तुम्हारी। देख लेंगे नहीं, देखी है? हकीकी आंख खुलेगी तो देखोगे। नहीं 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 नहीं, मुझे बताओ। यकीन है तुम्हें? क्या मौत पे यकीन है? मौत पे तो कौन नहीं मरता? क्या तुम बच जाते हो? हम भी मरते हैं, लेकिन हम मरते ही जन्नत में जाएंगे अगर हमारे अमानत जाएंगे ना। आंखों से जन्नत देखी या नहीं देखी? सवाल ये। देख तो रहे हो तुम जन्नत है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुसलमानों ने कितना जो है ना, जहाँ देखो टेररिस्ट बने हुए, उधर मार रहे हो, उधर मार रहे हो, बम फाड़ रहे हो, ये तुम्हारा इस्लाम सिखाता है। दहशतगर्द मशहूर करने में तुम्हारा ही सबसे बड़ा हाथ। अच्छा, क्या मुसलमान बम नहीं फाड़ते? मुसलमान बम नहीं फाड़ते। तो कौन फटता है ये जो जा जाके फटता है गैर मुस्लिमों पर? आग से जलाते हैं ना, गुस्ताख तो गुस्ताख है रसूल, गुस्ताख कह के मारते हो। तो जब वो जलाते हैं और सड़कों पे पड़े होते हैं, वो मुसलमान थे या नहीं थे? वो सब जो वहां खड़े हुए थे, जो तमाशा देख रहे थे, वो कौन थे? क्या हम थे? क्या हिंदू खड़े हुए थे? क्या ईसाई खड़े हुए थे? क्या यहूदी खड़े थे? मुसलमान खड़े थे या नहीं खड़े थे? अगर आप ईमानदारी से बात कर सकती तो बोले। हाँ, थे तो थे। क्यों नहीं रोका किसी मुसलमान ने? क्यों रोकते जब तुम लोग काम ही ऐसे कर रहे हो? तो जो बेगुनाहों को जलाया गया, क्या वो बेगुनाहों को रोकना मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है? सारे मुसलमान थे, क्यों नहीं रोका? मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मुसलमान जो होते हैं, मुसलमान हाथ, जबान, और हमारे मुसलमानों में 3 दर्जे ईमान के ना। क्या? अगर आपको कोई बुरा लग रहा है, बुरा अमल करते हुए दिखे तो हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। अब पता नहीं वहाँ पे किसकी इंसानियत कितनी थी, जागी ही नहीं। और मुझे नहीं पता कि क्या वाकया था ऐसा जो तुम लोगों को जलाया गया हिंदुओं को। 21वीं सदी में ही रहती हैं आप? यस। पत्थरों के दौर में तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? यूट्यूब खोलें, चेक करें गैर मुस्लिमों को जो जलाया गया। और बड़ा आग से जलाने का बड़ा शौक है हिंदुओं। हमें तो आप लोग बड़ा बोलते हो कि आग में क्यों जला देते हो। हाँ। है ना, आपको बड़ी आग लगती है कि इंसानी जिस्म को जला दिया। हाँ। बदबू आती है मुआशरे में, दुनिया में इतना वो बदबू फैलती है, ये होता है वो होता है। खुद जब गुस्ताखी की तरफ कोई फतवा देना होता है किसी को, तो उठा के आग से जला देते हो। वहाँ इस्लाम याद नहीं आता? नाम पे जान देने वाले भी और लेने वाले भी लोग। इस्लाम में आग से जलाने का हुक्म दिया है? नहीं दिया। तो क्यों, किसके हुक्म पे जला रहे हैं मुसलमान? वो इंतहा पसंद हो चुके हैं जैसे तुम लोग। अगर इस्लाम में हुक्म नहीं है तो वो मुसलमान किसके हुक्म पे आग में जला रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से जला रहे थे? नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जला रहे थे? तो फिर ये किसको? अच्छा, क्या आपके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आग से जलाया किसी गैर मुस्लिम को? नहीं, हमारे सब पे रहमत। तो फिर ये किसके हुक्म को, किसको फॉलो कर रहे हैं? नफ्स को फॉलो कर रहे हैं। इस्लाम तो नहीं है? नहीं। तो फिर मुझे बताएं, ये जो हिंदू, ये जो गैर मुस्लिमों को जलाया, मारा पीटा किया है, और अभी भी जो दुनिया भर में मारा पीटा जाता है, क्यों मारते हैं मुसलमान? ये मैं इसके लिए आपसे माजरत करती हूँ, लेकिन हम तमाम आप क्यों माजरत करती हैं, ये क्यों माजरत नहीं करते? क्योंकि ये अपने नफ्स के ताबे हो चुके हैं। इनको बस मतलब एक मिनट, पसंद आ गई। आपका मीडिया खड़ा होता है, मीडिया आपकी वीडियो दिखाता है, आपके मीडिया पे सब चीजें आती हैं, वो क्यों माजरत नहीं करते? है ना, क्या करें? कहाँ से बिक गया? इस्लाम क्या है, इस्लाम के असल है। मीडिया वाले मुसलमान नहीं है आपके? हैं मुसलमान।
तो ये कौन से सारे मुसलमान है जो सारे मिल मिला के अगर जो भी कुछ करते हैं तो गैर मुस्लिम को मारे पीटे, तो उस पर कोई इंसाफ नजर नहीं आता, याद नहीं आता। अब जस्टिस किधर है आपके इस्लाम का, जो इसकी आप कहते हैं कि आओ इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आके तो कलमा पढ़ो। मैं क्यों कलमा पढ़ के इस्लाम में आऊँ, मुझे क्या मिल रहा है? कलमा पढ़ के आओगे ना तो इस्लाम जो है ना अमल का दीन है। क्या अमल? ये अमल है, ये अमल है। ये तो अपने अमल ही गलत दिखा रहे हैं तुम लोगों को। तुम इस्लाम क्यों कबूल करोगे हमारे अमल देखो? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे इस्लाम में आऊँ जहाँ आपके 100 मुसलमान खड़े होते हैं और 100 मिलके जो है ना जला भी दें किसी को, तो 100 के 100 तमाशा देखते रहते हैं। मैं क्या करूँ ऐसे मुस्लिम इस्लाम में आकर, और मैं क्यों आऊँ? तुम एक अच्छे मुसलमान बन जाना, बाअमल मुसलमान बनना। तो मैं किसको देखूं? अच्छा कहाँ है मुसलमान? आप एक मुसलमान दिखा दो मुझे असली, अच्छा सच्चा असली, जो आप कहते हो कि आपका इस्लाम है ना जैसा, वो उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में उसमें देख सकूं। की जिंदगी देख लो। वो क्या आज है? आज वो जिंदा है? उनके जैसे एक थे, अभी तो गुजरे हैं, खादिम हुसैन रिजवी, उनका अमल देख लो तुम। क्या देख लो? कितने अच्छे मुसलमान थे वो। अच्छा तो उनके, अच्छा वो अच्छे मुसलमान थे, आप मानती हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं? तुम देखो, तुम भी यूट्यूब सर्च कर लो जैसे मुझे। उसमें तो सिर्फ लेक्चर नजर आएंगे। थे तो बाअमल ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिर्फ लेक्चर ही देते रहते थे? नहीं, वो बाअमल थे, वो हर चीज करते थे, हर काम, हर। क्या बच्चों के साथ नहीं खेलते थे? शफकत, रहमत। मैंने भी किताबें पढ़ी हुई हैं आप लोगों की, ठीक है, मुझे पता है। वो बच्चों के साथ खेलते थे? हाँ। क्या आपका मजहबी पेशवा बच्चों के साथ खेलता हुआ वीडियोस दिखाता है अपनी सोशल मीडिया पर? नहीं, वो तो भाई। तो कौन सा इस्लाम रिप्रेजेंट कर रहा है वो? लेक्चर देने वाला इस्लाम? पसंदी वाला। लेक्चरबाजी इस्लाम का नाम है या इस्लाम में सिर्फ लेक्चरबाजी है? नहीं। ठीक है, तो ये जो आपके मजहब के पेशवा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठकर? इस्लाम को? फिरके को। फिरके को, ठीक हो गया। तो इस्लाम फिर किससे लूं? आप जिनका बता रही हैं वो भी लेक्चर ही देते थे, उनके पास फॉलोवर है। हाँ, बहुत। चले उनके फॉलोवर्स दिखा दें, बहुत सारे इतने जो तैयार किए होंगे, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पे जिंदगी गुजार रहे हो। मुझे तो अभी तक कोई नहीं दिखा। उनकी तर्ज पर मुआशरे में इंसाफ कायम कर रहे हो, उनकी तर्ज पर मजलूमों को इंसाफ दिला रहे हो, उनकी तर्ज पर जालिमों का हाथ रोक रहे हो, उनकी तर्ज पर जलाए जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए वो खड़े हो रहे हो अगर वो मजलूम हो, क्योंकि आपकी तालीमात, दीन के तालीमात के मुताबिक जिसने एक इंसान की, बेगुनाह के इंसान की जान ली, उसने गोया सारी इंसानियत की जान ली। तो उस वक्त ये सारे आपके कहाँ चले जाते हैं? इस्लाम के सारे इस्लाम के जो अलमबरदार खड़े हुए, ये सब कहाँ होते हैं? आप खुद मुसलमान हो जाओ ना, अगर इतने मैं क्या कर, आपको भी तो इतना सारा कुछ मालूम। मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे पहले ये तो कर साबित करें कि आपका ये दीन सच्चा कैसे है। हमारा दीन तो सच्चा है, दीन को आप लोगों से कैसे? आपका एक खुदा है? अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। आप एक खुदा के हुक्म नहीं मानते सारे मुसलमान? क्या सब में इतना इख्तलाफ क्यों है? मानते हैं, लेकिन सब कहाँ मानते हैं? फिरकों में पढ़ा हमारे मुसलमान। तो इसका मतलब एक खुदा का हुक्म तो नहीं मान रहे ना सब अपने अपने मर्जी से मान रहे। तो फिर खुदा का हुक्म तो नहीं मान रहे, इसका मतलब तो ये हुआ। तो अपनी मर्जी कैसे चल रही है खुदा के सामने? मतलब आप, क्योंकि सोच का इख्तियार, अमल का इख्तियार अल्लाह ने दिया है ना। तो उसने ये इख्तियार दिया है आप मुसलमानों को कि अपनी मर्जियां चलाना मेरे मुकाबले पर? नहीं। तो फिर किसके हुक्म? सबको हिसाब देने अपना जागत, आपको भी मुझे भी। मैं ये तो आपकी तालीमात है ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब आपके अल्लाह ने आपको इख्तियार नहीं दिए, हुक्म नहीं दिया कि अपनी मर्जियां चलाओ उसके मुकाबले पर, तो फिर आप आपके मुसलमान अपनी मर्जियां क्यों चला रहे हैं दुनिया में? अल्लाह की मर्जी क्यों नहीं चला रहे? वो कह रहे हैं इंसाफ कायम करो, आपके पकड़ के जो है ना किसी भी बात पे जला देते हैं अगले को। ये इंसाफ कायम कर रहे थे वो तो फसाद पैदा कर रहे हैं। हाँ। तो अल्लाह के खिलाफ तो वो खुद ही खड़े हुए हैं। तो आप मुझे अपने दिन में किस बात बुनियाद पे दावत दे रही हैं? मैं चाहती हूँ सारा, और मैं वहां आके क्या करूंगा? इस डर में बैठा रहूं कल को मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए तो मुझ पे गुस्ताखी का फतवा लगा के सरतन से जुदा कर दें उठाकर। इससे तो अच्छा हिंदुइज्म नहीं है। हमारे यहाँ तो खुल के जो मर्जी बात करते रहो, कुछ भी करो, हमें तो कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? तुम्हारे भी चार जाती हैं, शूदर को तो तुम लोग। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चलता कि किसी हवाले से बात कर दी तो तू गुस्ताखे फलाना है, गुस्ताखे राम है, गुस्ताखे फलाना है। समझते हो शूदर तुम्हारा मंदिर में नहीं जा सकता, तुम्हारी भी तो जाते ऐसी है। वहाँ जाते हैं ना। हाँ? मैं तो बात कर रहा हूँ ये खुदाओं के नाम पर कि इसमें गुस्ताखी पर रख के गर्दनें नहीं उड़ाते हमारे हिंदुओं में एक दूसरे की। उन्होंने खुदा ही इतने बनाए, हमारा तो है ही अल्लाह। तो हमारे तो इतने सारे हैं ना, हमारे तो इतने सारे, तुम्हारा तो एक है। ताकतवर कौन है? हमारा अल्लाह ताला। कहाँ से ताकतवर है? पूरी दुनिया एक ताकतवर हो। एक मिनट, आपके दावे नहीं चलेंगे यहाँ, फिर आपको सबूत भी देने पड़ जाएंगे। अगर आप ये कह रही हैं आपके अल्लाह ने कायनात बनाई है? हाँ, मेरे अल्लाह ने बनाई। एक है ना वो, या दो हैं? एक ही है। हमारे पास बहुत सारे हैं। एक पावरफुल होता है या बहुत सारे पावरफुल होता है? एक ही होता है। एक मिनट, रिंग के अखाड़े में रेसलिंग में जब कोई एक पहलवान खड़ा हो जाए, बोले वो सबसे ताकतवर है, और आगे से 50 पहलवान और आ जाए, तो वो उसको मार पीट लेंगे या नहीं पीट सकेंगे? कौन जीतेगा? वो एक जीतेगा या वो 50 जीतेंगे?
एक भी जीत सकता है अगर उस पर पावर हो। जीत सकता है, सबूत देंगी आप इस बात का कि कोई एक जीता और आगे से 50 उस पर चढ़ चुके हो? हाँ मार देते हैं। फिल्में तो देखते होंगे मैं ना फिल्में आप? नहीं कह रहा, मैं असली की बात कर रहा हूँ। चले आप अपनी गली की बात कर ले, आपकी गली में एक मुसलमान और 50 हिंदू उस पर चढ़ जाए, मुसलमान उनको मार लेगा, वो 50 उसको मार देंगे? ये 50 मारेंगे। मारेंगे। तो अच्छा सही है ना, एक मिनट, और अगर एक हिंदू पर 50 मुसलमान चढ़ जाए तो वो 50 मुसलमान मार लेंगे या वो एक हिंदू 50 को मार लेगा? 50 मुसलमान उसको मार देंगे। जब बार बार आपकी लॉजिक में एक चीज साबित है, लॉजिकली प्रूवन है ये चीज प्रैक्टिकली, कि जब ज्यादा होंगे तो एक पिटेगा। हमारे पास इतने सारे हैं, हमारे पास, मेरे पास, हमारे वो पास, तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं, अल्लाह को हमारे, किसी ने बनाया एक नहीं है। मिनट, ये भी मैं अभी बात हाँ। फैसला कर लेता हूँ। पहले सुने, हमारे पास राम है, हमारे पास कृष्णा है, हमारे पास विष्णु है, हमारे पास सीता है, हमारे पास गीता है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास हजारों लाखों गॉड्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? एक? कौन? वो एक ही सब पे भारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लॉजिक से आपने खुद एक्सेप्ट किया है, जब बहुत सारे आते हैं तो एक हार जाता है। कर लो, मुकाबला करवा लो। कैसे मुकाबला कराएं? तुम बताओ कैसे करने हैं। नहीं, ये आप बताएंगे, आपने दावा किया बहुत ताकतवर है, तो कैसे अपने बहुत मेरा अल्लाह ताकत दुनिया को दिखाएंगे? 1 मिनट में लम्हे में पलट सकता है। पलटवा के तुम्हारे- दिखाएं, मैं पलटवा के दिखाऊं? पलटवा के दिखाएं। आप कहने दावा कर दिया, आप करवा के दिखाएं। पलटाएं जरा, क्या पलटाएंगे दुनिया में? जब उसकी मर्जी आएगी तब चले पलटाऊंगा। सूरज अपने अल्लाह को बोले सूरज मगरिब से निकाल के दिखा, निकाल देगा। दे नहीं, करके दिखाएं। आपने दुनिया पलटवाने की बात कर दी, मैं तो सिर्फ सूरज पलटवाने की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है हम हिंदू ऐसे ही जो है ना घास चल रहे हैं बैठ के? नहीं, हमारे पास बहुत सारे हैं। तो तुम्हारे हम कर लेंगे, जितने सारे हैं तुम्हारे मिलकर सूरज को निकाल सकते हैं मगरिब से। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। चलो तुम ही दिखा दो, चलो दिखा दो सबूत, फिर मेरा अल्लाह ताला आएगा। पहले तुम अपने सबूत फेंको, फिर मैं अपना सबूत दिखाऊंगा। जाओ अब भाई। ये आप जो है ना, ये मेरा गेम मुझ पे पलटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले आपने दावा क्योंकि किया। तुम्हारे पास बहुत सारे ना, तुमने मुझे लॉजिक दी है कि हमारे 50 आकर तुम्हारे एक खुदा तो को। हमारे इतने सारे हैं, उनकी पावर भी बहुत है। हाँ तो अपनी पावर दिखा दो। अगर उन सारों ने अपनी पावर दिखा दी ना, तो हाँ। सूरज को नहीं, चांद जमीन सबको अलग अलग तहस नहस कर सकते हैं। नहीं, आप सिर्फ एक चांद को ही कर दो कि रात में चांद न निकले आज। मैं क्यों कर ठीक दूं? है? मैं कह रहा हूँ हमारे खुदा ऐसा कर दुआएं सकते हैं करो अगर ना करने अपने का। खुदाओं से, दुआएं तो करवा हमारे दो, खुदा करवा कर सकते हैं ऐसा। दिखा दो। क्यों दिखा आज की आज दें? लाइव नहीं, हम दिखाओ। क्यों दिखाएं? फिर मैं अपने अल्लाह ताला से बोलूंगी। आप नहीं दिखाते तो हम क्यों दिखाएं? हम तो जब दिखाएंगे तब तुम हमें हराओगे। ये क्या बात फिर हम हुई? जीत के दिखाएंगे। आप अपने एक को ले आए, हम अपने 100 सारों को ले आते हैं। ले आओ, मैदान रखो, कहाँ पे आना है? रखे आप, ऐलान करें। लेकिन तुम्हारे तो दुनियावी खुदा है, मेरा अल्लाह ताला तो किसी को आपने ये दिखता बात ही नहीं कैसे है, कह दी किसी को हमारे दुनिया भी और आपका दुनिया भी नहीं है? आप भी तो अपने खुदा को दिखा तो नहीं है, सामने तो नहीं दिखा रहे। सामने थोड़ी दिखता, वो तो इनविजिबल है ना। अच्छा, उसकी निशानियां दिखती हैं। उसकी ये निशानी आसमान, दिखती है, चरिंद परिंद तुम्हें नहीं दिखते? तो वो तो हमारे खुदाओं ने बनाया, आपने कैसे कहा? अल्लाह कहाँ से आ गया? ये तुम्हारे तो खुदाओं ने बनाया है। इतने सारों ने किसी मिलके। मुर्दा परिंदे को ही जिंदा करके दिखा दो अपने किसी खुदा से दुआ करके, फिर मैं मानूं। अच्छा, तो हाँ। तुम्हारा खुदा कर सकता है? तुम ही करा के दिखा दो पहले फिर। तुम दिखाओ, मैंने तुमसे कहा। पहले हम क्यों आए? तुम कह रही हो एक ज्यादा पावरफुल है 50 पे या 100 पे, तो चलो उस तुमने पावरफुल लॉजिक को से लाओ। गलत साबित कर तो दिया। कहाँ साबित किया? अभी तो लॉजिक से गलत साबित किया है। लॉजिक से तो ज्यादा वाले ही जीतेंगे, प्रैक्टिकल में ठीक है सारे। ना, तो प्रैक्टिकल भी तुम ही लोग करके दिखा दो, फिर मैं अपने अल्लाह ताला जब को आपने बताऊंगी। लॉजिक पे मान लिया कि वो 50 एक को मार सकते हैं, तो इस लॉजिक को खुद क्यों नहीं कबूल कर रही अल्लाह और बहुत सारे हमारे भगवानों के मुकाबले पर? ये मेरा अल्लाह है पावरफुल। यहाँ आप अपनी अना को ला रही है। नहीं, खुद ही आपने कहा 50 होंगे और एक हार जाएगा। तुम्हारे बकौल तुम्हारे खुदाओं आप ने अपनी दुनिया लॉजिक को बनाई है। आप अपनी लॉजिक को नहीं मान रही, मैं ये दुनियावी लॉजिक नहीं मान रही। तो खुद ही लॉजिक फिर क्यों दिया आपने 50 पे एक? जो मैंने जब मिसाल दी तो आपको कहना चाहिए था नहीं वो एक ही जीतेगा। यहाँ आपकी अकल काम कर रही थी ये बताने के लिए कि वो 50 से हार जाएगा, और यहाँ आप इस बात पे आ गई कि वो हमारे बहुत सारे आ गए और आपका अल्लाह हारेगा, तो आप नहीं मान हाथ रही। से बनाए ना, ये तो टूट ये जाएगा। तो आप दावा कर रही है। मैं किस चीज का? तुम लोगों ने बनाया अपने हाथ से, एक कुल्हाड़ी मारो टूट जाएगा। तो वो तो पत्थर का बूत है, टूट गया तो है ना। हमारा खुदा। तुम्हारा खुदा तो इतना नकली है तो कि खुदा अपना कहाँ से तोड़ मर नहीं गया? सकता। खुदा कहाँ से मर गया? पत्थर टूटा है ना वो तो। ले तो फिर खुदा कहाँ से हुआ वो? बेशक सारी मूर्तियां दुनिया की तोड़ दो, तो हमारे खुदाओं को तो कुछ नहीं हुआ। ये तो तुम्हारी सोच ही गलत है बिल्कुल। क्यों? तुम लोग हमारे पत्थर खुदाओं को का तो क्या तुम नुकसान पूछते है? हो। तो वो तो पत्थर तो उनके अवतार है, वो तो उनकी सुमूर्तें हैं, सूरतें हैं। हमारा अल्लाह दिखता ही नहीं है, फिर भी हमारे दिल में। तो जो हमारी दिखता, रूह अल्लाह अच्छा का है। अच्छा अच्छा, ये हाथ दिख रहा है, जी इसको मानती हो कि मेरे पास हाँ। हाथ है? मैं कहूँ अब मेरे इस वक्त 4 हाथ है, मानोगी? नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मान रही? दिखता नहीं है ना। हाँ, तो जब दिखता नहीं है और मान नहीं रही, तो मैं अल्लाह को क्यों मानूं जो दिखता नहीं है? जब दिखता है उसको माना जाएगा, जो नहीं उसकी दिखता उसको। निशानियां है ना, तुम्हें दिख तो रही है दुनिया में। इधर उधर नहीं भागो,
हाथ को अभी ये खुद तस्लीम किया है, जो 4 नहीं दिख रहे नहीं मानोगे। मैं कह रहा हूँ 4 हाथ हैं, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आंखों से नजर नहीं आ रहा ना। तो मैं गलत बात कर रहा हूँ अगर मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह को नहीं मानूंगा क्योंकि आंखों से नजर नहीं आ रहा। चलो अल्लाह की निशानियां मैं तुम्हें नहीं, लॉजिक एक्सेप्ट कर लो अपनी, या मानोगे आपने गलत लॉजिक दी है। आप या तो एक्सेप्ट करें मेरे 4 हाथ हैं, या फिर एक्सेप्ट करें कि आपने जो बात की है गलत है। मैंने क्या बात की? जब आप मेरे 4 हाथ नहीं मान रही क्योंकि आंखों से नजर नहीं आ रहे, और मैं दावा कर रहा हूँ 4 हाथ है, आप माननी नहीं, और आप चाह रही कि मैं अल्लाह को मान लूं कि वो आंखों से नजर नहीं आ रहा। क्या इंसाफ है ये? भाई देखो, इस्लाम कबूल करने इंसाफ है या नहीं? भाई देखो, लेक्चर नहीं, इंसाफ है या नहीं? ये इंसाफ है। मुझसे आप 4 हाथ वाली दावे को मेरे मान नहीं रही क्योंकि आंखों से नहीं। देखो, इसकी बुनियाद आपकी लॉजिक ये है, आप मुझसे कह रही हैं अल्लाह को इसलिए मानो क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता। अच्छा, इसकी और निशानियां तो है ना? हमारे भगवान नजर आते हैं? हाँ, दिखते हैं। दिखते हैं तो मानो, मानो जो वैसे दिखता अकल है। वाली लॉजिक तो यही कहती है कि जो दिखता है उसी को मानो। तो फिर ठीक है? मानो। हाँ, तो मानो ना फिर हमारे हम भगवानों मानेंगे को। ही नहीं, यहाँ क्यों आप अपनी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रही? क्योंकि हमारा दीन सच्चा दीन है और तमाम दीन अभी बाकी हाथ को रसूल हैं। आपने कौन से हाथ को एक्सेप्ट किया? जो दिख रहा था ये, जो नहीं दिख रहे? जो दिख रहा था। तो जिसका मतलब जो दिख रहा उसको मानना अकलमंदी है, जो नहीं दिखता उसको मानना बेवकूफी है। इस लॉजिक के हिसाब से जो हमारे भगवान है, तुम वापस आके मुझे हिंदुइज्म की दावत दे इस रही हो। लॉजिक से जो दिखने वाले भगवान है, माबूद है, ये सच्चे साबित हुए इस चलो, लॉजिक नहीं, से। इस लॉजिक से हुए ना। और जो नजर नहीं आ रहा यानी कि अल्लाह, तो फिर वो सच्चे साबित कैसे हुआ? नहीं हुआ। साबित करे। आ जाए फिर आप पहले- हिंदुइज्म, अच्छा, आ रही हैं आप हिंदुइज्म में? नहीं, कभी नहीं आप आऊंगी। यहाँ फेल हो रही हैं। मैं फेल नहीं हो रही। आप- अभी आपने कहा चांद वाली बात की, चांद को भी आप चांद बोलते बाद में, भगवान। अभी हाथ पर फेल हुई हैं आप, नहीं आ रही हिंदुइज्म या नहीं? मैं क्यों हिंदुइज्म पे आऊँ? मैं क्यों अपना दीन छोड़ू? अब आपकी अकल किधर चली गई? अब देखने वाली चीज को मानने की अकल, लॉजिक कहाँ गई आपकी? मैं हाथ क्यों देखूं? सिर्फ मैं पूरी दुनिया की निशानियां मेरे नहीं 4 हाथ देखूं? मानती हो या नहीं मानती? नहीं मानूंगी। क्योंकि नजर नहीं आ रहे। हाँ, तो मुझसे क्यों मनवा रही हो अल्लाह को जब नजर नहीं आ रहा? मैं तुम्हें उसकी निशानियां दिखाऊंगी ना सुबह समय। दिखाने की बात नहीं, अल्लाह की बात हो रही है यहाँ। अल्लाह की ही बात कर रहे हैं। मिसाल दी थी मैंने, मेरे भगवान नजर आ रहे हैं, राम कृष्ण विष्णु हनुमान, तस्वीरें भी हैं, बुत भी हैं, फोटो भी हैं, दीवारें भी हैं, बहुत चीजें हैं। तुम्हारा अल्लाह की ना फोटो नजर आती है ना वो खुद नजर तुम आता है। आंखें बंद करोगे तो मैं अल्लाह को दिखेगा। 1 मिनट, मुझे सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। क्योंकि तुम्हारे दिल में आपका ये दावा अंधेरा- झूठा साबित हो गया यहीं तुम्हारे पर। दिल में अंधेरा है। गलत। जिसके दिल में आपने कहा आंख बंद करोगे, कान कौन नजर आएगा? अल्लाह। मैंने आंख बंद की भी है, मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो जो मेरी वीडियो देखेगा, चैलेंज देखेगा, सोशल मीडिया नहीं दुनिया भर में, वो भी अपनी आंखें बंद कर करके देख ले, सबको अंधेरा ही नजर आना चाहिए। अगर वो रूहानियत का हो या कोई और चीज हो तो अलग बात है। हमारे हिंदुओं में बहुत सारों की तीसरी आंख भी खुली होती है, और अगर चाहे ना कब्रों में भी देख सकते हैं। वो अगर चाहे तो घर पे बैठे बैठे बहुत सी चीजों को देख सकते हैं। हमारे हिंदुइज्म में ऐसे ऐसे लोग हैं। तुम्हारे में हाँ, हमारे मुसलमानों तीसरी में। आंख खुली होती है उनकी, तुम्हें पता ही नहीं है हमारे हिंदुइज्म का। हमारे हिंदुइज्म में कैसे बड़े बड़े पंडित पादरी है। हाँ, और जब भी तो आधी दुनिया में कब्जा भी नहीं है तुम्हारा। ये कब्जे की बात इससे कहां से आ गई? वो तो तुम्हारा भी नहीं है। सबसे ज्यादा तो यहूदियों का चल रहा है। हाँ, तो फिर हम दोनों तो ही- इस लॉजिक से तो कोई सच्चाई साबित नहीं हुई। यहाँ तो बात हो रही है कि तुम जो कहते हो तुम्हारा अल्लाह है खुदा, और सारे जो है ना वो इस धर्म में आ जाओ, इस्लाम में क्यों आ जाए? मैं अपनी बात पे एंड तक कायम अब तक आप अपनी लॉजिक जो लेकर आई हैं उनके मुताबिक भी हिंदू भगवानों पर ही पावर आ रही है, 50 और 1 के मुकाबले में भी, और हाथ से देखने के मुकाबले में भी। अब मुझे बताओ कि मैं क्यों इस्लाम में आऊं जब लॉजिकली आप फेल हो रही हैं? क्योंकि आपने मुझे चांद वाली मिसाल दी ना कि चांद जो है नहीं निकलेगा। वो तो बात, वो तो हाई लेवल का है ना। अभी तो आप 2 में हाईवे तो का मुकाबला करवा तो लो चलो ना। 2 में फेल को मानती हैं आप। सही है, मैं नेचर के जरिए साबित करवा 1 मिनट, ये 2 में फेल को आप मानती हाँ। हैं? हाँ, हो गई फेल। आप कैसे हिंदू के आगे फेल हो गए इस्लाम? अगर आप कहती हैं आप इस्लाम मैं की इस्लाम हैं, फेल नहीं हुआ। मैं अल्लाह ताला को साबित करवाऊंगी नेचर के जरिए। दुनिया के तो आप किसी से- करवाएंगी? अल्लाह से बोलकर। आप करवाएंगी? हामी ले रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं? आप करवाएंगी? करवा सकती हैं? सोच लें, टाइम दे रहा हूं, सोचें, जल्दी जल्दी सोचें। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, आपके पास तुम क्या है? करवा दो। ये 2.5 किलो के भगवान नहीं है। जब आते हैं ना तो कोई एक अकेला रुकता नहीं, भाग जाता है। तुम्हें पता है कि ये सूरज किसने बनाया? मुझे तो पता है। तुम्हें चांद पता है? किसने बनाया? किसने बनाया? ये धरती किसने बनाई? किसने? और ये सारे, ये गाय माता और ये गाय, नेचर, गाय ये को सब। तुम लोग माता बोलते हो। गाय में खुदा है, किसने बोला है? हमारा खुदा है गाय में। कहाँ से आए हो तुम लोग? गाय हमारी खुदा ने बनाई है, हमारा खुदा ही गाय के अंदर होता है, हमारी गाय माता है। तो उसे किसने पूछते कहा तुम्हें हैं, ये? हम पूछते हैं उन्हें, किसने सिखाया? किसने क्या सिखाया? हमारे धर्म की तालीमात है ये। ये तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात है। तो तुम्हारे बुजुर्गों की तालीमात नहीं है क्या?
हमारे बुजुर्गों की नहीं है, हम तो अपना कुरान सुन्नत लेकर चलते हैं। वो बुजुर्गों से नहीं आ रहा पीछे से। हाँ, क्या बात कर रही हो? जो बात करो फिर वो करो ना जिसको तस्लीम भी करना है। अगर हमारी तरफ है तो तुम्हारी तरफ भी वही है, इसमें क्या फर्क रहा? चलो ठीक है, तुम अपनी गाय को माता क्यों बोलते हो? क्योंकि हमारी गाय में खुदा है, हमारा भगवान है, उसी ने बनाया है। बोला है कभी गाय ने कि वो तुम्हारा भगवान है? नहीं, उसने नहीं बोला, लेकिन हमारा यकीन है, हमारा अकीदा है कि वो हमारी गाय में ही खुदा है। गाय अपने मुंह से बोले अल्लाह अल्लाह का जिक्र करे, गाय बोल ही नहीं सकती, गाय को इंसानी जुबान में बात ही नहीं करना आती, वो क्यों बोलेगी? मैं सबूत ला दूं? क्या सबूत लाओगी? क्या सबूत लाओगी? गाय अल्लाह अल्लाह बोलेगी, तुम सबूत दे? ऐसा हो ही नहीं सकता, गाय बोल ही नहीं सकती। गाय में सिर्फ हमारा खुदा है, गाय सिर्फ हमारे खुदा का नाम लेगी, गाय अल्लाह का नाम नहीं लेगी। भगवान का नाम लिया कभी? मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर गाय ने बोला हमारे ही भगवान का नाम लेगी। अगर बोला? हाँ, क्योंकि हमारे इतने सारे खुदा हैं, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, गाय से भी अपना नाम बुलवा सकते हैं। वो बुलवा के दिखाओ, तुम दावा कर रहे हो, सबूत देना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे भगवान चाहे, हमारे पास एक नहीं है, फिर बता रहा हूँ, तुम्हारे पास एक है अल्लाह, हमारे पास है राम कृष्ण विष्णु। 50 छोड़ के मेरे एक अल्लाह का नाम लेगी। अच्छा, हो गया चैलेंज? तुमने पहले दिया। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरा चैलेंज है, कोई भी गाय दुनिया की तुम्हारे अल्लाह का नाम नहीं पुकार सकती, लेकिन अगर हमारे भगवान ताकत लगाएं, अपना डिवाइन शक्तियों को इस्तेमाल करें, उनकी शक्ति और उनके हुक्म से गाय उनके नाम को पुकारना शुरू कर देंगी। हमारे भगवान तो इतने ताकतवर है। करो, कब कराओगे? कब करते हैं डेबिट? चलो तुम अपने खुदा से दुआ करो। हाँ? मैं अपने भगवानों से दुआ करता हूँ, जिसका भी असली है, जिसकी ताकत ज्यादा है, वो गाय के मुंह से अपने नाम को बुलवा के दिखाए और उससे गवाहियां दिलवाए अपनी। जिसके खुदा ने जिस दिन के खुदा ने दिखा दिया, वो उसको मानेगा। अगर हमारे खुदाओं ने, भगवानों ने तुम्हारे खुदा को रोक दिया और अपनी शक्तियों से गाय से अपना नाम बुलवाया, तो तुम हिंदुइज्म कबूल करोगी, मानोगी, इस्लाम छोड़ोगी? मेरा सवाल, अगर हमारे भगवानों खुदाओं ने ताकत लगा के गाय से अपना नाम बुलवा लिया, तो क्या तुम इस्लाम छोड़ने को तैयार हो इस हिंदुइज्म कबूल करने के लिए? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा अल्लाह ताला अपना अगर नहीं, क्या तुम हिंदुइज्म कबूल करोगे इस्लाम छोड़ के, अगर हमारे भगवानों ने गाय से अपना नाम बुलवाया? कबूल कर लोगे? पहले मेरा जवाब दो, मैं फिर जवाब दूंगा, बात मुकम्मल होगी। हाँ ठीक है, करोगी? ठीक है, मेरा भी चैलेंज है, अगर तुम्हारे अल्लाह ने गाय से अपने नाम को बुलवा दिया और मेरे सारे खुदाओं को रोक दिया, तो मैं ऐसे खुदाओं को मानूंगा ही नहीं, खुदा जो अपनी ताकत न लगा सके एक अल्लाह के मुकाबले पे। हो गया फिर इस गाय के ऊपर? करवाओ। डन है? ठीक है, ये जाएगी सोशल मीडिया पर और देखने वाले फैसला करेंगे कि दुनिया के अंदर कब किसका खुदा गाय के जरिए अपना नाम बुलवा के वो सब अपनी गाय की वीडियो यहाँ शेयर करना, कमेंट्स में बताना किसकी गाय ने अल्लाह बोला, देख लेना। वो दुनिया वाले खुद फैसला कर लेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। जब ये दुनिया में जब ये बात जाएगी कि हिंदू मुस्लिम का मुकाबला हो गया है, तो वो देख लेंगे यूट्यूब पे सर्च करके, जब वो लिखेंगे काओ सेज राम, काओ सेज अल्लाह, काओ सेज विष्णु, काओ सेज वगैरह वगैरह वगैरह, जो मर्जी वो लिख के सर्च करेंगे, देखना जब भी आएगा, मैं बता रहा हूँ, हमारे ही खुदाओं का नाम आएगा और गाय से निकल रहा होगा राम 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 राम, विष्णु 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 विष्णु, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो, अल्लाह ही बोलेगी गाय। क्या बोलेगी? अल्लाह 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 अल्लाह। चलो देखते हैं, देखते हैं, बनाया होगा पूरी कायनात को, उसी चलो ना, तो देखते हैं कि एक जीतता है या बहुत सारे जीतते हैं। यहीं से देख लेना, तुम मैंने कहा हो गया फिर, डन है? ओके, 3 2 1 गो, भेज दो। अल्लाह 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 अल्लाह